वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बीएड के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बीएड है, ये क्यों खास है, इसमें क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रिफर करते हैं आपका एडमिशन लेने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल मेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, पढ़ाई कैसी होती है, सेमेस्टर में मार्क्स कितने मिलते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको CUQP 03 यानी कि कॉमन बीएड जो है उसका आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि इसका फॉर्म जो है वह आता है आपका CUET PG के थ्रू इसका फॉर्म आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं CUET PG 2024 का जो फॉर्म आएगा तो उसके थ्रू आप लोग 2024 में हरियाणा बीएड में कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं 2023 के संदर्भ में, तो अभी जो रिसेंटली है आप लोग जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं CUQP 03 के, उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वह स्टार्ट चुका है, क्योंकि CUQP 03 का जो रिजल्ट है वह आप लोग का जारी कर दिया गया है, लगभग 20 जुलाई को आपका जारी किया गया था 2023। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए 24 जुलाई 2023 रखा गया है डेट। और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है चॉइस फिलिंग की और लॉकिंग ऑफ चॉइस की, वह 30 जुलाई तक रखी गई है। नियर अबाउट आपके पास 1 वीक का ही टाइम यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फी कितना देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी जो है वह 300 रुपीज लग रही है। और ये किसके लिए लग रही है, तो जनरल और ओबीसी स्टूडेंट के लिए लग रही है। SC ST BW और वुमेन के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोग का डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि जो आप लोग अभी जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 24 से लेकर के 30 तारीख के बीच में अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में उनका मेरिट लिस्ट जो है वह 31 तारीख को जारी किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ जो होगा वह आपका 1 अगस्त को आप लोग का जारी किया जाएगा। और आपको ऑनलाइन पेमेंट फी जो है वह भी आपको 1 से लेकर के 3 अगस्त के बीच में आप लोग को करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग को जितने भी स्टूडेंट इसमें फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट फी नहीं जमा करता है तो उनकी जो बची हुई सीट है वह आप लोग का शो करेगा 4 अगस्त को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड जो आप लोग का काउंसलिंग शेड्यूल जो है, काउंसलिंग मेरिट जो जारी किया जाएगा वह 5 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी कि 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके बाद आप लोग का जो फी पेमेंट करने की डेट है वह 5, 7 यानी कि 5, 6 और 7 अगस्त तक आप लोगों के पास टाइम दिया गया है। और अगर इसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं फिल कर पाता है अपना सीट, या फिर उसमें सीट बची हो जाती है, तो यह सीट आपको 9 तारीख को पता चल जाएगी कितनी सीटें अभी तक बची हुई हैं। इसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, और यह तीसरी मेरिट लिस्ट जो है वह 10 अगस्त को आपको जारी की जाएगी। और फी पेमेंट आपको 10 से 12 के बीच में आप लोग को करना है। और 10 से 12 के बीच में करने के बाद ये तीनों ही जब आप लोग का, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, इन तीनों में ही जितने भी एडमिशन होंगे और जितनी भी सीटें बची रह जाएंगी, उसका जो डेटा होगा वो आपको 14 अगस्त को पता चलेगा। ठीक है, और जो आप लोग की क्लासेस है वह यहाँ बताया जा रही है कि 14 अगस्त तक, तो आप लोग ये मान चलिए कि 15 अगस्त के बाद आप लोग की जो क्लासेस है वह स्टार्ट हो जाएंगी। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मेरिट लिस्ट है आपका ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन जो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आपके इन तीनों में ही नहीं एडमिशन ले पाए होंगे, तो उनके लिए एक और मौका देता है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कि वो ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ओपन जो काउंसलिंग होता है इसमें जो मेरिट लिस्ट होती है उससे कम यहाँ पर मेरिट लिस्ट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि देखिए अगर हम बात करते हैं कि सीट कितनी है, तो टोटल जो सीट की संख्या है वह 125 सीट है। ठीक है, यहाँ पर और 125 सीट जो है वह कुछ इस प्रकार से आप लोग की डिवाइड की गई है। ठीक है, देखिए कैसे डिवाइड की गई है, तो 51 सीट जो है वह जनरल स्टूडेंट के लिए है, 12 सीट जो है वह EWS के लिए है,
34 जो ओबीसी के लिए, 19 एससी के लिए, एसटी के लिए 9 और पीडब्ल्यूडी के लिए 6 सीट है। तो 2022 में जो कट ऑफ गई थी वह जनरल कैंडिडेट के लिए 175 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 163 नंबर तक गई थी, ओबीसी के लिए 160, एससी के लिए 140 नंबर तक, एसटी के लिए आप लोग का 132 और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर 91 गया था। अगर हम बात करते हैं कि 2023 में क्या कट ऑफ होने वाला है, कितने तक आप लोग के मार्क्स से कि आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है तो सोच समझ के आपको करना है। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 155 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर जनरल कैटेगरी में आपके 155 नंबर से कम है तो आपको क्या करना होगा, पहले ये देख लीजिए। तो जनरल कैटेगरी से 155 प्लस है तो आप लोग अप्लाई करिए, ईडब्ल्यूएस से 150 प्लस तो अप्लाई कर दीजिए, ओबीसी में 145 प्लस है तो अप्लाई कर दीजिए, एससी में 125 है तो भी अप्लाई कर दीजिए, एसटी में 115 तो अप्लाई कर दीजिए और पीडब्ल्यूडी में 90 प्लस है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अगर इनमें से अगर आपका यहां से इनसे अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो भी आप अप्लाई करिए। क्यों अप्लाई करिए? क्योंकि अगर यहां पे हम बात करते हैं कि लास्ट 2022 में ये आपका कट ऑफ गया था जो कि ऑनलाइन मतलब कह सकते हैं कि ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन ओपन काउंसलिंग में यहां से आपका 20 नंबर तक आप लोग का कम गया था कट ऑफ मार्क्स। तो आप लोग का भी जो इस बार होगा, अगर ओपन काउंसलिंग में आप लोग जाते हैं तो वहां पर आप लोग का एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ये ओपन काउंसलिंग में वही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे और उनको वेटिंग में आपका शो करता है। ठीक है, तो वेटिंग वाले ही ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसलिए अगर मैं आपको सजेशन दूं तो 140 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं जनरल में तो आप लोग जरूर इसे यहाँ पे अप्लाई करिएगा। उसी प्रकार से आप लोग 5 से 5 नंबर आप लोग कम करते चले जाइएगा इससे। तो आप लोग यहाँ पर अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो भी अप्लाई करिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको ओपन काउंसलिंग का मौका दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। यहाँ पर जो फीस लगती है वह दो तरह से लगती है। पहली लगती है आपकी 28,100 रुपए जो है वह आपका प्रति वर्ष लगता है, पर एनम। यहाँ पर मैं लिख देता हूं पर एनम जनरल और ओबीसी के लिए। वही 23,100 रुपए जो है वो आपका पर एनम एससी और एसटी के लगता है। यहाँ पे एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है कि आप यहाँ पर अपना इंस्टॉलमेंट में अपना फीस जो है वह पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि आप सेमेस्टर वाइज अपना फी पेमेंट जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल बात करते हैं तो पहले केवल एक हॉस्टल होता था, ओल्ड हॉस्टल, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा हॉस्टल बन गया है, न्यू हॉस्टल। पहले देखिए ओल्ड हॉस्टल जो था वह बॉयज और गर्ल्स के लिए था, अब यहाँ पर न्यू हॉस्टल जो है वह दोनों के लिए हो चुका है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि 2022 क्या होता था कि जो गर्ल्स थी उनको तो पूरा हॉस्टल मिल जाता था। ठीक है, सभी को 100% यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता था, और बॉयज जो थे उनको 50% यहाँ पे होता था कि उनको 50% यहाँ पे चांस कि मिल जाएगा। लेकिन जब से न्यू हॉस्टल बना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि बॉयज को भी 100% जो सीट है वह अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हॉस्टल की तो यहाँ पर आपको 3 सीटर आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है, और यह जो न्यू हॉस्टल बना है यहाँ भी आपको 3 सीटर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये आपको एक तरह से सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कितने मतलब एक रूम आपको अगर मिलेगा तो वहां पे आपके साथ 2 मित्र और भी रहेंगे, और 3 सीटर रहेगा तो 3 आपको अलमारी भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी वह थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वहां पे जाने से पहले। हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 11,000 रुपए फीस लगता है जनरल ओबीसी के लिए, 9,450 रुपए एससी एसटी लगता है। क्योंकि न्यू हॉस्टल भी बना हुआ है तो इसकी जो फीस है आप लोग की हॉस्टल की फीस वह बढ़ेगी, ये आपकी गारंटी है कि हॉस्टल जो फीस है वो बढ़ेगी। ये हॉस्टल फीस कब आपको पता चलेगा? जब आप लोग हॉस्टल फॉर्म फिल करेंगे तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, हॉस्टल क्लोज जो होगा आपका वह आपका 10:30 PM पे क्लोज हो जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में और जानकारी मैं आप लोग को दे देना चाहता हूं कि हॉस्टल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले हॉस्टल का फॉर्म लेना होता है। ठीक है, जो हॉस्टल का फॉर्म होता है उसको लेना होता है। हॉस्टल फॉर्म लेने के बाद आपको क्या करना होता है कि इसकी फी पेमेंट करनी होती है हॉस्टल की। हॉस्टल फी पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपना एचओडी के पास जाना होता है, वहां पे उससे उनसे साइन मोहर करवा करके फिर अपना जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को लेकर हॉस्टलर को वहां पर जमा करना होता है। इस प्रकार से फिर आपको हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है। मेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेस का फी लगता है वह 3,000 रुपये लगता है। यह मेस जो है वह आप लोग का पहले सभी के लिए आपका अलाउ करता था, लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हम मतलब कह सकते हैं वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका मानना है कि अभी तक ये रूल लागू किया जाएगा कि अब ये हॉस्टल की मतलब मेस है वह केवल जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ही अलॉट किया जाए। अब ये रूल बनाया जा रहा है, अभी बनेगा कि नहीं ये आपकी आगे की बातें हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं स्टडी ऑफ मीडियम, यानी कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है। 2 साल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या पढ़ाई करेंगे, किस मीडियम में। तो यहाँ पर दोनों फैसिलिटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। पहले पहले आपको मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है अपना धौंस जमाने के लिए, लेकिन फिर बाद में वो दोनों में पढ़ाने लगते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 2 साल अगर आप स्टडी यहाँ पे करते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो देखिए, आपको कोर पेपर, दो पेडागोजी सब्जेक्ट और इलेक्टिव। देखिए क्या होता है कि अगर बात करते हैं 04 में, जैसे अगर बीएचयू का और डीयू की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले ही आपको पता चल जाता है कि आप पेडागोजी क्या लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पेडागोजी एडमिशन के बाद पता चलता है कि 03 में आपको एडमिशन जो लेंगे तब वहां पता चलेगा। ठीक है, तो 2 पेडागोजी जो सब्जेक्ट लेंगे वह पेडागोजी आपके जो यूजी में सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 पेडागोजी रहेगा, वह यूजी के जो आपने बीए में, बीएससी में, बीकॉम में किया हुआ है वही सब्जेक्ट आपको पेडागोजी में दिए जाएंगे। ठीक है, मोस्टली जो रहेंगे वह एक सोशल साइंस का, एक लैंग्वेज का, या एक लैंग्वेज का एक साइंस का, या एक कॉमर्स का एक लैंग्वेज का, इस प्रकार से आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपका 3rd सेमेस्टर रहेगा वह पूरी तरह से आपका टीचिंग रहेगा। ठीक है, यानी कि स्कूल टीचिंग आपको यहाँ पर करना होगा, माइक्रो टीचिंग जिसको हम लोग यूपी में बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस यहाँ पे जो है वो 75% कंपलसरी, क्योंकि ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपका अटेंडेंस जो है आपका कंपलसरी होता है। वही हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के, तो यहाँ पे जो आप लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है मतलब पैटर्न होता है वह 30 और 70 का रेशियो होता है, यानी कि 30 जो आपका परसेंट मार्क्स होता है वह आपको इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है, और दूसरा जो है वह आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और इंटरनल एग्जामिनेशन में आपका जो अटेंडेंस है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका 90% से एबव यहाँ पर अटेंडेंस है तो आपको 5 मार्क्स प्रत्येक सेमेस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ डेटा थी जो आप लोग को मुझे बताना था। अगर इससे संबंधित भी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अलावा, तो आप हमें क्या कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।